हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया वो लिखा गया, उनका सबसे नीचे की जो ऊर्जा है वो मूलाधार की ऊर्जा है। वही हमारी कुंडली जो है वो सुषुप्त बैठी है। ये ऊर्जा जब जगेगी और सातों चक्रों को पार कर जाएगी तो ये उसमें पहुंच जाएगी। अब ये पार करने का झंझट साला बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी स्पाइनल क्वार्ड है, स्पाइनल क्वार्ड में बीच बीच में कहीं ऐसे सुदर्शन चक्र टाइप के कुछ बने होंगे 6-7, तो उसके बीच में एक छेद है। वो दिमाग ऐसी गणना करता है, वो एक छेद है, इसका मतलब स्पाइनल क्वार्ड से एक ऊर्जा उठेगी और जो ऊपर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वहां एक छेद है, पाइपलाइन है ऑलरेडी पहले से। मैं ये कहता हूं कि पाइपलाइन नहीं है बल्कि पत्थर रखे हैं। मान लो पाइपलाइन नहीं है, अब तुम इसको मेरे तरीके से समझो कि पाइपलाइन नहीं है बल्कि पत्थर रखे हैं। पत्थर रखे हैं, सबसे नीचे तुम्हारा जो चक्र है वो एक तरीके से सेक्स चक्र है, मूलाधार। ठीक है, बल्कि मूलाधार सेक्स चक्र नहीं है, उसको गुदा चक्र बोलेंगे। मूलाधार गुदा चक्र है। फिर उससे ऊपर का चक्र आ जाता है ना, जिसको वो बोलते हैं कि ये सेक्स सेंटर है। अब सेक्स सेंटर से ऊपर आ जाओ तो इसको लोगों ने, किसी ने नाभि चक्र कहा, फिर ऊपर कहा, फिर स्वादिष्ठान, पता नहीं कौन कौन से चक्र। मैं तो सबके नाम भी सही से नहीं लेता कहीं मेरी बातों में वो जजमेंट में ना हो जाए। मैं इसको सबसे अच्छा बोलता हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, 7 चक्र हैं। सबसे नीचे काम चक्र। अब इसके ऊपर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। ठीक है, तो तुम्हारे काम के ऊपर ये 6 पत्थर रखे हुए हैं। ठीक, ज्यादातर लोग जो सेक्स करते हैं वो अपनी क्रोध के रिलीज करने के कारण करते हैं, इसलिए सेक्स में एक तरीके का बलात् होता है। बलात् का मतलब होता है जोर। सेक्स बिना जोर के नहीं होता, सेक्स में जोर की जरूरत पड़ती है। जोर आता है क्रोध से। आदमी के पास तो नाभि है, अब इसको चक्र बोलते हैं, मैं इसको क्रोध बोल देता हूं, ये क्रोध से आता है। तो ज्यादातर सेक्स क्रोध से आता है। फिर थोड़े लोग क्रोध से ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा मान लो क्रोध हल्का आ गया तो फिर उनका ऊपर का चक्र आता है लोभ, है ना, काम, क्रोध, लोभ। लोभ में भी कुछ लोग सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा हो जाए, है ना, एक स्त्री का मैं मालिक हो जाऊं, ये स्त्री मेरे में दबी हुई रहे। लोभ के कारण भी कुछ लोग सेक्स करते हैं। ठीक है, तो काम के ऊपर क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है। फिर ईर्ष्या एक बोला गया। ईर्ष्या असल में रोग बोला गया, लेकिन ईर्ष्या का अपोजिट कर दोगे तो प्रेम हो जाता है। तो कुछ लोग प्रेम के कारण सेक्स करते हैं, जिसमें स्त्रियां अधिक हैं, लेकिन पुरुष भी बहुत से हैं जो प्रेम के कारण सेक्स में उतर जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। कुछ लोग द्वेष के कारण भी सेक्स करते हैं। अब द्वेष के कारण सेक्स ऐसे करते हैं, मेरे पास इतनी स्त्रियां, ये द्वेष है। मेरे पास द्वेष का मतलब है कि एक दूसरे को जलाने के लिए, है ना, एक दूसरे को दिखाने के लिए, देख तुझसे ज्यादा मुझे, तुझसे सुंदर मेरा बॉयफ्रेंड, तुझसे सुंदर मेरी पत्नी, ये भी कारण होते हैं। ये सारे कारण अहंकार तक पे चले जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। तो ये 7 पत्थर हैं। तो यदि तुम अपने सेक्स को, अब मेरे तरीके से समझो, यदि तुम अपने सेक्स को क्रोध से मुक्त होके, लोभ से मुक्त होके, ईर्ष्या से मुक्त होके, द्वेष से मुक्त होके, अहंकार से मुक्त होके, और 7वें 8वें चक्र के लिए करो। 8वां चक्र जिसको सहस्त्रार्थ बोला जाता है, वो सहस्त्रार्थ है आनंद का केंद्र। तो तुम इन 7 कारण को हटाने की बजाय तुम अपना सेक्स अगर आनंद के लिए करने लग जाओ तो सेक्स से मुक्ति भी नहीं होती, स्पर्म्स भी खत्म नहीं होते, और जीवन का आनंद बचा रहता है। लेकिन सेक्स के ये 7 कारण चलते हैं। तो एक सेक्स है, फिर ये 6 चीजों के कारण इंसान सेक्स में आता है।
तो कौन सा इंसान किस चीज के कारण सेक्स में जा रहा है, इससे पता लगता है कि वो कौन से चक्र पे अटका हुआ है। समझ रहे हो? ठीक है। मैं कितना हल्का इसको बोल रहा हूं कि अगर आप अपने सेक्स को इन 7 चीजों से हटाओ, जैसे अब आप बजाय लंगोट बांधने के आपका सेक्स का भाव उठे, तो देखो भाव कहां से उठा, इसका कारण क्या है ना? अगर इसका क्रोध कारण है तो समझ में आ जाएगा, वो फिल्टराइजेशन हो सकता है। तुम उन मोमेंट्स को लिखो, उन मोमेंट्स को लिखने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि इन मोमेंट्स में क्या हो रहा था। 2-3 भी हो सकते हैं ना? हाँ, 2-3 मिक्सअप भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, मिक्सअप हो सकते हैं पूरे चक्र। ये नहीं कह रहा हूं एक हट जाएगा, किसी का लोभ हट जाएगा तब ईर्ष्या आएगी, किसी का नहीं हटा हो सकता फिर भी ईर्ष्या मिक्स हो सकती। कहने का मतलब ये है कि कौन सा चक्र ज्यादा भारी है तुम्हारे व्यक्तित्व पे, जिसके कारण तुम सेक्स में उतर रहे। लेकिन अगर तुम इन सारे रोगों को रोग ना मानो और सिर्फ आनंद के लिए ही सेक्स में उतरो, तो तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है मूलाधार का सहस्त्रार से हो जाता है। तुम्हारी यही ऊर्जा तुम्हें दमन से नहीं भरेगी, तुम्हें किसी भी तरीके से पश्चाताप से नहीं भरेगी। वरना लोग हैं वो कहते हैं हम सेक्स करते हैं, उसके बाद पश्चाताप होता है, लेकिन फिर साला अगले दिन करने लग जाते हैं। पहले करते हैं, मास्टरबेट कर लेते हैं, फिर कसम खाते हैं कल तो बिल्कुल नहीं करना, फिर साला अगले दिन एक मूवी देख लेते हैं, उसकी कमर मटकते देखते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। ये असल में इसलिए है क्योंकि तुम्हारे धार्मिक गुरुओं ने तुम्हें जिस तरीके की शिक्षा दी, उन्होंने सेक्स को बहुत कीमती बता दिया। मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं, मैं कहता हूं बेटा ये ऊर्जा तुम्हें मिली है जो तुम्हें बचपन से मिली, और ये तुम्हारे बुढ़ापे तक साथ देगी। ये कमिटमेंट है नेचर का, और उसके बाद ये तो खो ही जानी है। तो जिस तरीके से जीवन भोग लेने योग्य है, ऐसे सेक्स भी भोग लेने योग्य है। इसमें इतना क्या, तुम नहीं भोगोगे तब भी खत्म होगी ये ऊर्जा। मैंने कहा ना, ये ऊर्जा पेशाब नहीं है, ये ऊर्जा वीर्य नहीं है, ये ऊर्जा है जो वीर्य को धक्का देती है, पेशाब को धक्का देती है, धक्का देती है, वो है ऊर्जा। उसको कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं, वो है ही हर जगह, और वो एक दिन नष्ट भी हो जाएगी। तो जिस प्रकार से जीवन ऊर्जा तुम्हें मिली है और ये एक दिन नष्ट हो जाएगी, तो ये कहती है हमें जान लो। उसी तरीके से तुम्हें जितनी भी ऊर्जाएं मिली हैं ये जीने योग्य हैं। बड़ी अच्छी सी बात दिव्या ने भी 3 दिन पहले पोस्ट में डाली थी कि जीवन हमें जीने के लिए मिला है, कहीं पहुंचने के लिए नहीं। क्योंकि इसको जहां पहुंचना है वहां तो तुम पहुंच ही जाओगे, चाहे कुछ करो या ना करो। और पहुंचना नष्ट होने पे है। अभी किचन में खाना रखा है, ये तुम्हें खाने के लिए मिला है या कहीं पहुंचाने के लिए मिला है? अंतोगत्ता इसका पहुंचना डस्टबिन में ही है। अब ये तुम मल बन के पहुंचा लो, या फिर तुम रखे रखे सड़ा के, या तुम लंगोट बांध के पहुंचा लो, और या तुम प्रेमिका के साथ एंजॉय करके पहुंचा लो, या तुम सनी देओल को देख के पहुंचा लो, और या फिर तुम अपने बाबा जी की चक्कर में पड़ के कुंडली जागरण में पहुंचा लो। ये एक दिन नष्ट होनी है। और सदैव स्मरण रखना, किसी भी चीज के दमन से हम मुक्त नहीं होते, ये भी विज्ञान ओशो ने दिया। किसी भी चीज के हम दमन से उससे मुक्त नहीं हो सकते, किसी भी चीज से भाग के हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो ना दमन ना भागना, ना गमन ना दमन, बल्कि हम उस चीज को जी के मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जीने का एक कंसेप्ट है, उसको भी अगर नहीं समझेंगे तो भी भूल में पड़ेंगे। कहा गया है कि भोग को, भोजन आप कितना ही करो, भूख से आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वासना दुष्पूर्ण है। ये जितना दिया जाता है उतने की और मांग उठ सकती है, ठीक है। लेकिन मांग कौन उठाता है? मांग उठाते हैं चक्र, रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मांग उठाते हैं। तो अगर इन
कारणों से आप करते हो तो पहली बात तो आप जी नहीं पाओगे। गुस्से में आए और सेक्स में उतर गए, एक्साइटेड हुए और सेक्स में उतर गए, प्रेम हुआ और सेक्स में उतर गए। आप मालिक कहां हो, आप तो नौकरों के पीछे चल रहे। सेक्स में तो ऐसे उतरो कि जब मैं चाहूंगा तब उतर जाऊंगा। और मनुष्य जानवर से श्रेष्ठ है इस सेक्स के कारण। जानवर सेक्स को करते हैं मजबूरी में, कि एक दिन आता है जब मादा कंसीव कर सकती है तो जानवर के अंदर से वैसी भाव उठते हैं और वो सेक्स में उतर जाता है, क्योंकि अब कंसीविंग हो सकती। इसीलिए हम उसको पशु बोलते हैं। पशु का मतलब जो पाश में है, पाश का मतलब बेड़िया, जो बंधा हुआ है वो पशु है। लेकिन मनुष्य भी एक पशु है, वो मन में बंधा हुआ है। मनुष्य मन में जीने वाला। तो जिस दिन ये मन से आगे चला जाता है उस दिन ये आगे के तल पे पहुंचता है, तब वो बुद्धों का जगत में प्रवेश करता है, तब वो वैसी योग्यता करता है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि सेक्स को किन्हीं कारणों से ना करो, सेक्स को करो प्लेजर के लिए। सेक्स का खुद का प्लेजर बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा इसको सहस्त्रार्थ के लिए करो, मैं कह रहा हूं इसको प्लेजर के लिए करो। प्लेजर सहस्त्रार्थ में ही है, प्लेजर सहस्त्रार्थ में ही है। तो यदि तुम अपने चक्र को उसी की जगह पे पूरे तरीके से बिना किसी के दबाव में, बिना किसी नौकर के कहे पे तुम उसको करोगे तो उसमें ही आनंद है, और वो आनंद सेक्स का वहां तक पहुंचेगा। यदि तुम भोजन खाते हो, भूख के कारण तुम भोजन ले रहे हो, तो भोजन का ही पूरा आनंद तुम लोगे तो वो आनंद तुम्हारा सहस्त्रार्थ तक पहुंचेगा। ठीक है। अगर तुम्हें प्रेम जगा और प्रेम जगने में तुम लोभ को शामिल ना करो कि इससे प्रेम कर रहे हैं फायदा होगा, इससे प्रेम कर रहे हैं, तुम उसमें अपने एक तरीके से और किसी चीज को, अहंकार को, लालच को, कुछ भी उसमें शामिल ना करो, तो वो तुम्हारा आनंद सहस्त्रार्थ तक पहुंचेगा। तो मैं ये कहता हूं कि सहस्त्रार्थ को जगाने के लिए ना तुम्हें किसी चक्र को तोड़ना है, ना किसी चक्र को छोड़ना है, ना किसी चक्र को छोटा मोटा बनाना है, बल्कि सारे चक्रों का उन्हीं के तल पे प्लेजर लो। जब तुम प्रेम करो तो वो सेक्स से प्रेरित ना हो, ना ही लोभ से प्रेरित हो। अगर हो तो समझना, आप जिस समय प्रेम किया वो प्रेम से प्रेरित है, प्रेम से ही है, स्टार्ट प्रेम से हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम्हें प्रेम होता है, जैसे 7 दोस्त टहल रहे, गुंडे बदमाश, अब एक दोस्त कहता है यार ये भोजन बहुत इसके यहाँ अच्छा मिलता है, दूसरा कहता है चल यार कोई फ्री की जुगाड़ लगाते हैं, वो अपनी दिमाग लगा देगा ना, लालची अपनी ले आएगा, कहेगा मैं जानता हूं यार मेरी जुगाड़ चलती है यहाँ पे, मैं देख खिलाता हूं, वो अपना क्रोध ले आएगा। ये कहेगा यार वो नहीं यार, वो यार ठेले वाला बड़ा प्रेमी स्वभाव का है, मेरी उससे बड़ी पट्टी यार, फ्री में खिलाएगा, वो प्रेम को ले आएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, आप जो काम करते हो उसमें दूसरी चीजें बाद में शामिल होती। मैं ये कह रहा हूं आपने पहले प्रेम किया, आप प्रेम करो, उसके बाद एक मूवमेंट आएगा कि सेक्स का मूवमेंट आएगा, तब गया प्रेम तेल लेने, तब सेक्स करो। लेकिन अब तुम प्रेम में अगर तुम सेक्स में प्रेम को घुसेड़ दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, उतनी ही गड़बड़ होगी जितनी कि तुमने तब गड़बड़ कर ली। हो सकता है मेरी बात से बहुत लोग राजी ना हो, क्योंकि लोगों की मूर्ता का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने किसी एक चीज को बेहतर बना लेना है। कोई देशभक्ति को बेहतर बनाए बैठा है, कोई प्रेम को बेहतर बनाए बैठा है, किसी के लिए सेक्स सबसे, मतलब सब अपनी अपनी तरीके से मतलब पे डटे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं जो काम जैसे किया जाना चाहिए वैसे ही तो अच्छा है। ये मुंह बना है, भोजन के लिए बना है, यहीं से तो भोजन करोगे। आप कहोगे हम कान से डाल लेते हैं, तो कोई शोभनीय बात है ना, आंखें देखने का काम करती हैं। अब तुम कहोगे हमने सुना है सूरदास भी देख लिया करते था, तुम आंखें बंद करके ऐसे ऐसे करके दबड़ दबड़ करोगे तो ये भी क्या होगा। आंखों का काम आंखों को करने दो, कानों का काम कान को करने दो। तो जब तुम सेक्स में उतरोगे तो सेक्स के तरीके से उतरो। अब मैंने देखा है तुम सन्यासी हो जाते हो, तुम्हारा सन्यास वाला मन सेक्स में भी आ जाता है। बहुत से लोग आजकल तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे तंत्र, हम सेक्स करेंगे, मोमबत्तियां लगाएंगे। अरे मोमबत्ती जितनी देर में ढूंढने जाओगे उतनी देर में सेक्स खत्म हो जाएगा। सेक्स करो,
अब तो मोमबत्ती के चक्कर में पड़ गए। नहीं, क्योंकि कभी कभी माइंड आ जाता है बीच में, देखो उसकी वजह से। यही तो बात है, जब बीच में आ गया, आप खुद ही बोल रहे हो, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो सारी बातें, आप खुद ही बोल रहे हो, माइंड बीच में आ गया। खाने के बीच में और चीज आ जाए, सांप बिच्छू आ जाए, ऐसी माइंड है, वो उसके बीच में आ जाता है। बीच में तो नहीं आना चाहिए, कितना क्लियर कह रहा हूं। जो चीज जैसे हो सकती है वैसे ही उचित है। मेन चीज है कम्युनिकेट करना। अगर हम शब्द बोल सकते हैं तो हम किसी को शब्दों से समझाएं, इसमें क्या बुरी बात है। अब एक कोई आता है, कहता स्वामी जी हम आपके साथ मौन संवाद करना चाहते हैं। संवाद करना मुंह से कर लो, इसके लिए मौन संवाद कि 6-7 साल तक मौन हम तुम्हें सिखाएं, फिर भी करोगे संवाद ही। मौन अपने आप में पर्याप्त। मौन स्वाद होता है, मौन संवाद नहीं होता। दो लोगों को एक सा मौन घटता है, उनका स्वाद होता है, एक उधर बैठ गया किधर बैठ गया, दोनों को एक ही सा स्वाद आ रहा। ये मौन स्वाद होता है। लोगों ने इसका शब्द संवाद रख दिया, क्योंकि जो लोग बातों में बहुत रस लेते हैं वो नाम भी अपना वाला दे देते हैं। तो इसलिए किसी चीज को किसी के बीच में आने की जरूरत नहीं है। सेक्स हो तो सेक्स के तरीके से हो, प्रेम हो तो प्रेम के तरीके से हो, भोजन खाओ तो भोजन के तरीके, क्रोध हो तो क्रोध के तरीके से हो।